गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपके क्लास 12 एनसीईआरटी के अंदर जो मतलब इतने आपके 5 6 7 8 पेज दे रखे हैं उसको मैं बिल्कुल समराइज़ कराने वाली हूँ। सो ये आपका मतलब कुछ लिखने विखने का नहीं होगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। एंड ये बिल्कुल ऑडियो लेक्चर आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। बस मैंने तो आपको यहाँ पर डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स दे दिए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों को रख दिया है। सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर समझने वाले हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लोग मतलब पूरा एनसीईआरटी के पेजेस को समराइज़ कर देंगे। एंड फिर आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग एनसीईआरटी को खोल सकते हो या फिर आप ये ऑडियो लेक्चर ही समझिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जो बीच वाले ग्रुप है ना, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स हैं और इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। इनका नाम डी ब्लॉक इसलिए पड़ा क्योंकि इनके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, और इनके डी ब्लॉक इसलिए पड़ा बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर होते हैं, इसलिए इनका नाम डी ब्लॉक पड़ा है। सो डी ब्लॉक की कुछ मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ये एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलते हैं हम लोगों को, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग तरीक़ों से लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन को देख लो, आयरन +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दोनों में मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दे रखी है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब जैसे फर्स्ट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सेकंड वाली तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। सो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। ये कलर्स तब दिखाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के बीच जंप करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब देखो कैसे कि हमारे पास में आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2। तो DXY, DYZ, DZX आपके नीचे की साइड में होते हैं, DX2Y2, DZ2 आपका ऊपर की साइड में होता है, ठीक है। ये तो फिर जब आपके इलेक्ट्रॉन्स आपका DX2Y2 और DZ2 आपका खाली रहता है तो आपके जो DXY, DYZ और DZX के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप कर कर जाते हैं कहाँ पर, DX2Y2 DZ2 के अंदर, क्योंकि वो ऊपर की साइड में होते हैं वो ऑर्बिटल, तो वो ऊपर जाते हैं। देन फिर वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह हम कलर हो, तो फिर वो जब अब देखो, अब आप लोग ये तो डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हो कि कोई इतना हवा में उड़ता है तो फिर वो नीचे भी गिरता है, तो वो नीचे आते हैं दोबारा से DXY, DYZ, तो वो एक लाइट एमिट करते हैं जिससे हमें वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिखता है। आपने स्पेक्ट्रम अब क्या होता है ये आप लोगों को पता है और आप लोग मुझे बताएंगे। तो चलो, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। सो जो जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज इनमें मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो आपको उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देनी पड़ेगा, तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। देन द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। यार लाइन ढंग से सुनो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जब इनके पास में डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये एलिमेंट्स मैग्नेटिक होते हैं। अब देखो मैग्नेटिक कैसे, अगर पैरामैग्नेटिक है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, पैरामैग्नेटिक की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और आपका अगर उसी तरह से डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखोगे आप डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स को, तो आपके रिपेल होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक आपके सेम टू सेम कैसे पैरामैग्नेटिक जैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सो एक बार और, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आयरन का क्या होता है +2 स्टेट में, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स है आप लोग के पास में
जैसे कि फेरोमैग्नेटिक कौन से, आयरन, कोबाल्ट, निकल, अपने स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का जो अलाइनमेंट है उनके कारण वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फॉर्म करता है। ठीक है, पांचवा है हमारे पास में प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो छोटा साइज़ होता है इनका। ठीक है, छोटा साइज़ होता है तो जैसे आप लोग स्कैंडियम का साइज़ देख लो, स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम आप लोगों के पास में एक छोटा मॉलिक्यूल है ना, तो एक छोटा मॉलिक्यूल है तो इस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। स्कैंडियम का आयन है, स्कैंडियम के आयन को बहुत सारे और आयन दूसरे मॉलिक्यूल्स साथ में जाकर क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स आयन्स बनाते हैं और जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के आयन के साथ मिलते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, लाइगेंड्स कहते हैं। लाइगेंड्स आप लोग जानते होंगे होपफुली, है ना। इनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैन फिर हमारे पास में आता है डी ब्लॉक के ट्रेंड्स। सो डी ब्लॉक के ट्रेंड्स में फर्स्ट हमारे पास में साइज़, वैसे एनसीईआरटी में सबसे पहले ट्रेंड्स दे रखे हैं, उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, बट मैंने पहले आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी, दैन फिर आपको मैं ट्रेंड्स बता रही हूँ। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ ट्रेंड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास में आता है साइज़। तो साइज़ का जो जनरल जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, एटॉमिक और आयोनिक साइज़ लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी साइज़ डिक्रीज़ होती है। एक ग्रुप के एलिमेंट्स के साइज़ लगभग सेम रहता है। ठीक है, कौन सा है वो आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि हम ये सब कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट के ट्रेंड्स की। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कंसिडर होती है। ठीक है, और वो लेफ़्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक ट्रेंड भी, ये एक ऐसा पीरियोडिक ट्रेंड है जो कि आपका सेम टू सेम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी से मैच होती है। फिर जैसे कि देखो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, पर एक ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग सेम भी रहता है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, क्योंकि हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, तो मुझे ये देखना है कि आप लोगों को याद है भी या नहीं। चलो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, स्कैंडियम और टाइटेनियम ग्रुप। स्कैंडियम और टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होते हैं, ये आप लोगों को पता है ना। स्कैंडियम और टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं बट ये लाइट वेटेड होते हैं। ये एरोस्पेस और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। कौन, स्कैंडियम और टाइटेनियम। सेकेंड ग्रुप आ रहा है हमारे पास में क्रोमियम का। स्कैंडियम और टाइटेनियम ग्रुप सेम सी प्रॉपर्टी शो करता है। देन फिर क्रोमियम ग्रुप है हमारे पास में। क्रोमियम ग्रुप और मॉलिब्डेनम जैसे एलिमेंट्स, मॉलिब्डेनम आपका नीचे वाला, ठीक है, मल्टीपल ऑक्सीडेशंस में मिलते हैं। ये स्टील बनाने और कलरिंग मटेरियल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। दैन फिर आपका मैंगनीज़ ग्रुप आ गया। मैंगनीज़ के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं और ये बैटरीज और कैटलिस्ट में यूज़ होते हैं। मैंगनीज़ के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं और ये बैटरीज और कैटलिस्ट में यूज़ होते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं बिकॉज ये अलॉयज़, मैग्नेट, स्टील प्रोडक्शन, इन सब में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कॉपर का ग्रुप आ जाता है लास्ट हमारे पास में। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं और ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के यूज़ क्या है हमारी लाइफ के अंदर, तो फर्स्ट यूज़ आपका एनसीईआरटी में दे रखा है कैटलिस्ट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट, ये केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए कैटलिस्ट आपके यूज़ में आते हैं। जैसे आयरन अमोनिया बनाने के हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, आयरन अमोनिया हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है और ये आपने पहले भी बना रखा है। फिर हमारे पास में अलॉयज़ आते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ही ज़्यादा और बहुत मतलब आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट से बहुत अच्छे ड्यूरेबल अलॉयज़ फॉर्म होते हैं, जैसे स्टील का अलॉय है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है।
थर्ड है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ होता है। जैसे कॉपर का हाई कंडक्टिविटी के कारण आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ होता है। देन फोर्थ एंड द लास्ट योर बायोलॉजिकल रोल में भी यूज़ देता है। आयरन और जिंक जैसे एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आयरन हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है जो ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। इस तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री में और हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये थी आपकी पूरी ही NCERT के डी ब्लॉक की कहानी। मैंने मतलब समराइज़ करवाई है आपको एकदम कहानी के रूप में, ताकि आप लोग कहीं पर भी, जैसे कहीं पर भी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या फिर कहीं पर भी एटलीस्ट आप सोने जा रहे हो तो आप लोग मतलब इसको चला सकते हो एंड आपका पूरा NCERT के वो 7-8-9 पेज आपके एक बारी में रिवाइज हो जाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे मैं F ब्लॉक के लिए भी ऐसा ही लेकर आऊँगी। ठीक है, सो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। होप कि सबको बहुत बेहतरीन लगा हो ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुझे बताना आप लोग कि कैसा लगा, क्योंकि देखो मैं भी अपना यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर ये आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसलिए थैंक यू सो मच।